नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे और बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। लापता अर्चना तिवारी को लेकर के सुराग मिल गया है। अर्चना तिवारी मिल चुकी है। 12 दिन से लापता थी अर्चना तिवारी। हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा था कि अर्चना कहां है। तो वहीं अब अर्चना तिवारी के भाई ने विस्तार न्यूज पर यह पुष्टि की है, सुरक्षित और सकुशल है अर्चना। अर्चना के ग्वालियर में होने की खबर मिली थी, तो वहीं 7 अगस्त से लापता बताई जा रही थी अर्चना तिवारी, जिसको लेकर के अब ये एक बड़ा अपडेट मिल गया है। ग्वालियर में है, सकुशल है, सुरक्षित है। 12 दिनों के बाद अर्चना ने अपने घर पर फोन किया है और ये जानकारी दी है। अर्चना के ग्वालियर में होने की खबर मिली है। 7 अगस्त से अर्चना तिवारी लापता बताई जा रही थी, तो वहीं देखिए अब एक बड़ा सुराग मिला है। 12 दिन के बाद लापता अर्चना तिवारी मिल चुकी है। अर्चना तिवारी के भाई ने विस्तार न्यूज पर यह पुष्टि की है कि अर्चना सुरक्षित है और सकुशल है। ग्वालियर में होने की खबर मिली है। और देखिए 7 अगस्त से अर्चना लापता हुई थी। हर तरफ जो देश भर की पुलिस है वो उसे ढूंढने में जुटी हुई थी और इसके साथ ही रेलवे पुलिस भी लगातार ढूंढ रही थी कि अर्चना तिवारी कहां है। किसी सीसीटीवी फुटेज में नजर नहीं आई है। इंदौर से घर जाने के लिए निकली थी, कटनी जाने के लिए, लेकिन बीच से ग्वालियर पहुंच गई है। लोकेशन बार बार चेंज हो रहा था। नर्मदापुरम, राजधानी भोपाल का बार बार लोकेशन चेंज हो रहा था और ऐसे में अब अर्चना तिवारी को लेकर के पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है। अर्चना ने खुद अपने परिवार वालों को फोन करके बताया कि वो सुरक्षित है, सकुशल है और ये जानकारी, ये खबर की पुष्टि अर्चना के भाई ने विस्तार न्यूज पर की है। हमारे सहयोगी ग्वालियर से जुड़ रहे हैं अनिल गौर। अनिल, ग्वालियर का कनेक्शन सामने आया है। अर्चना तिवारी कटनी ना जाने की बजाय ग्वालियर पहुंच गई हैं और यानी कि वो खुद प्लानिंग के तहत यहां से गई थी। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार ये अफवाह उड़ रही थी कि अर्चना तिवारी आखिर है कहाँ गायब हो गई, क्या कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से आज अर्चना तिवारी अपने भाई से बातचीत की और कहा है कि मैं सकुशल हूँ, इसके साथ ही भाई ने विस्तार न्यूज से भी बातचीत की है, उसने इस बात की पुष्टि भी की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ग्वालियर कैसे पहुंची, जिसमें साफ तौर पर यही जाहिर हो रहा है कि राम तोमर जो आरक्षक, जीआरपी लगातार उसकी पूछताछ कर रही थी, पूरी रात भर उससे पूछताछ की है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन अब दोनों का है। यही वजह है कि अभी कुछ देर बाद हो सकता है कि शाम के वक्त इस बात का खुलासा पुलिस कर दे। लेकिन जिस तरीके से ये पुष्टि हुई है कि अर्चना तिवारी अभी सकुशल है, हो सकता है कि वो ग्वालियर में हो और इस बात की पुष्टि का अभी इंतजार है पुलिस अधिकारियों की तरफ से। बिल्कुल अनिल, देखिए हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी भी जुड़ रहे हैं। अनमोल न्यूज रूम में है। अनमोल, क्या अपडेट आपको मिल रहा है? लगातार 12 दिन से हम ये सवाल उठा रहे हैं कि अर्चना तिवारी कहां है, कहां चली गई है। आज इस सवाल का जवाब मिल रहा है, क्या अपडेट है? हाँ बिल्कुल अंशिका, देखिए 12 दिनों से अर्चना की खोजबीन चल रही थी, अर्चना की तलाश चल रही थी, लेकिन आज देखिए खबर जो आई है वो परिवार वालों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि देखिए अर्चना ने खुद परिवार वालों से संपर्क किया, उनसे बातचीत की है और जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अर्चना मिल चुकी है। अर्चना पुलिस के संपर्क में भी आ जाएगी कुछ ही देर में, क्योंकि देखिए अर्चना से लगातार पुलिस जो है बातचीत करने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखिए इस पूरे मसले को समझा जाएगा, क्योंकि 12 दिनों से अर्चना लापता थी। पूरा सिस्टम जो है अर्चना के पीछे लगा हुआ था, पुलिस की एक बड़ी टीम जो है अर्चना को खोजने में लगी हुई थी। तो एक देखिए जो जांच होगी उसके बाद ही जो है पूरे मामले का खुलासा होगा, क्योंकि 12 दिनों का ये लंबा अंतराल रहा है जब से अर्चना गायब हुई है। इन 12 दिनों में क्या क्या घटनाक्रम हुआ है इसको पुलिस समझेगी आगे, उसके बाद थोड़ा समय लेकर ही पुलिस पूरे मसले का खुलासा करेगी। जो भोपाल रेल के एसपी हैं वो खुद देखिए यहाँ से ग्वालियर जीआरपी के संपर्क में है, मॉनिटर किया जा रहा है भोपाल से ही कि क्या कुछ वहाँ, क्योंकि जो आरक्षक से अभी पूछताछ चल रही है वहीं से बड़ा खुलासा होने वाला है। आरक्षक ही देखिए टिकट भी कराया था अर्चना का, तो कुल मिलाकर देखिए बहुत बड़ा खुलासा होगा, जो भी होगा क्यों बड़ा होगा, क्योंकि कटनी में देखिए परिवार वालों से भी अर्चना ने संपर्क किया है और अब 12 दिन बाद जाके देखिए अर्चना का सुराग मिला है। ये वही अर्चना है जिसके पीछे देखिए पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई थी, पूरा प्रशासन लगा हुआ था, यहाँ तक कि पुलिस हेडक्वार्टर से पल पल की अपडेट ली जा रही थी अर्चना के बारे में, क्योंकि ये देखिए राष्ट्रीय मसला हो गया था अर्चना के लापता होने का। लेकिन अब राहत भरी खबर है परिवार वालों के लिए और ये भी खबर आई है कि अर्चना सकुशल है। तो अब सारे जो टेक्निकल एंगल है उस पर पुलिस काम करेगी, उस पर जांच होगा, उसके बाद ही पूरे मसले का खुलासा किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए अभी भी कई और खुलासे होने हैं कि अर्चना किसके साथ है, कैसे ग्वालियर पहुंची और आखिर हुआ क्या है, ये अब सवाल बन रहे हैं। हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं पुनीत विजयवर्गीय, जो कि इंदौर में इस वक्त मौजूद है। पुनीत, इंदौर से निकली थी अर्चना तिवारी, अपने हॉस्टल का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, लेकिन उसके बाद उनका ना ही कोई रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी मिला है, ना ही उनका कोई और सुराग मिला इसके बाद इंदौर से।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गई थी अर्चना तिवारी, तो कहीं न कहीं एक पहले से ही प्लानिंग थी अंशिका की किस तरह से गायब होना है या लापता होना है। वो खुद काफ़ी एजुकेटेड है, ऐसे में एक आरक्षक का कनेक्शन सामने आया है राम तोमर का, उसी ने उसका टिकट कराया था और वो यहाँ से रवाना हुई थी। लेकिन देखिए कहीं कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, तो इस वजह से ये भी आशंका जताई जा रही है कि शायद इंदौर के रेल से वो गई ना हो। लेकिन भोपाल में जरूर स्टेशन पर उसका सीसीटीवी फुटेज मिला था। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से लापता हुई है, अब इंदौर वालों ने भी सुकून की सांस ली है कि उसका फोन आ गया है, परिवार कह रहा है कि सकुशल है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में कई सारे शहरों की पुलिस को परेशान होना पड़ा है, जीआरपी परेशान हुई है। तो अब जब अर्चना सामने आएगी तभी पता चल सकेगा कि बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जीआरपी के साथ साथ पूरे देश भर की पुलिस, अलग अलग राज्यों की पुलिस इस मामले में जुट गई थी, क्योंकि अर्चना तिवारी कहाँ है, 12 दिनों से यही सवाल बना हुआ था। हमारे सहयोगी अनमोल भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनमोल, अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अर्चना खुद इस पूरे मामले की प्लानिंग करके इस पूरी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि जिस तरह से वो गायब हुई और अचानक से अब कॉल करके घर वालों को बता रही है कि मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। हाँ बिल्कुल अंशिका, देखिए बहुत रहस्यमयी तरीके से अर्चना गायब हुई है, क्योंकि देखिए अर्चना का जो आखिरी लोकेशन था वो रानी कमलापति बताया जा रहा था कि रानी कमलापति स्टेशन पर ही अर्चना ने अपने परिवार वालों से बातचीत की थी। इसके बाद अर्चना का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, जो कि अभी तक उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा है। तो अभी अब बड़ा सवाल ये भी है, क्या अर्चना के पास दूसरा सिम कार्ड था या फिर अर्चना के पास दूसरा मोबाइल था जिसका नंबर परिवार वालों के पास नहीं था या फिर पुलिस के पास नहीं था, कि ट्रैक करने में उसको बहुत परेशानी हो रही थी। तो कई सारे सवाल हैं, कई सारे पहलू हैं जिसको अभी सुलझाना बाकी है। पुलिस इन तमाम सवालों का जवाब आगे तलाशेगी, उसके बाद ही खुलासे होंगे। क्योंकि जिस तरीके से अर्चना गायब हुई थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अर्चना मानो मिल ही नहीं रही। एक अजीब पहेली बन गई थी अर्चना। क्योंकि देखिए हम 12 दिनों से एक एक खबर दिखा रहे हैं, एक एक अपडेट दिखा रहे हैं। भोपाल जीआरपी ने देखिए ऑल इंडिया जीआरपी को भी सूचना दी, रेडियो पर भी देखिए सूचना दी गई सभी को कि कहीं भी अर्चना अगर दिखती है तो भोपाल जीआरपी को सूचना दी जाए, ताकि अर्चना को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। लेकिन अब जब 12 दिन बाद अर्चना मिली है, वो भी सही सलामत मिली है, तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार अर्चना किस प्लानिंग के तहत जो है ये ग्वालियर पहुंची। बड़ा तो सवाल है ही कि अर्चना किस प्लानिंग के तहत गई थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अभी ये जानकारी भी मिली है कि कटनी जाने वाली थी, इंदौर से निकली थी, लेकिन एक दिन पहले आरक्षक ने ग्वालियर जाने का टिकट भी बुक करवाया था। बिल्कुल, देखिए एक दिन पहले जिस आरक्षक का नाम आ रहा है उसने टिकट भी कराया था ग्वालियर जाने का, और ठीक उसके अगले दिन 6 तारीख की बात है ये टिकट वाली, और 7 तारीख को अर्चना जो है कटनी जाने के लिए सवार हो जाती है नर्मदा एक्सप्रेस पर। तो अब सवाल ये उठता है कि अर्चना का आखिरकार प्लानिंग क्या था, 6 तारीख को ग्वालियर क्यों जाने वाली थी, ग्वालियर में क्या होने वाला था। क्योंकि 7 तारीख को अब देखिए वो कटनी की ओर रवाना होती हैं और अब भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर उनका आखिरी लोकेशन होता है। तो बहुत सारे देखिए इसमें अभी पहलू हैं जो अभी तक सुलझा पाना बहुत रहस्यमयी है। क्योंकि देखिए न हम समझ पा रहे हैं न एक आम जनता समझ पाएगी कि आखिरकार अर्चना ने ये पूरा ये जो क्रोनोलॉजी है ये क्या है। इसको पुलिस ही सुलझा सकती है, और पुलिस तब सुलझा सकती है जब अर्चना के साथ पूछताछ की जाएगी, जब अर्चना से सारे सवाल पूछे जाएंगे। ये तमाम सवाल कि अर्चना कैसे गायब हुई, क्या क्या उन्होंने सहारा लिया इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, तो ये तमाम देखिए अभी उलझने हैं। इसको सुलझाया जाएगा तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार अर्चना की प्लानिंग क्या थी, क्यों वो ग्वालियर जाना चाहती थी, 6 तारीख की टिकट जो है क्यों आरक्षक ने उनका कराया था, इसके बाद 7 तारीख को वो फिर घर के लिए अचानक क्यों रवाना हो गई। तो देखिए बहुत सारी ये उलझने हैं, इसको सुलझाने की जरूरत है, और पुलिस निश्चित तौर पर इस पूरे मसले को आगे समझेगी। इसको गौर से जो है अर्चना के साथ पूछताछ भी की जाएगी, उसके बाद ही खुलासा किया जाएगा। बिल्कुल अनमोल, देखिए सवाल ढेर सारे हैं, कई सारे सवाल भी हैं कि ग्वालियर जाने वाली थी, क्या पूरा प्लान था। हम रुक करेंगे ग्वालियर का, हमारे सहयोगी अनिल गौर जुड़े हुए हैं। अनिल, ग्वालियर पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची है, किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है, और क्या अर्चना का पता पुलिस को लग चुका है? बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो जीआरपी पुलिस है, और यहाँ हो सकता है कि उनके साथ लोकल पुलिस भी हो, वो अब आरक्षक राम तोमर को लेकर साथ घूम रही है। हो सकता है कि अर्चना तिवारी कहाँ रुकी और कहाँ रही, तो उन ठिकानों तक पुलिस वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। इस पहलुओं को लेकर अभी लगातार पुलिस जांच कर रही है।
पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से सबसे बड़ा जो क्लू ग्वालियर में आरक्षक राम तोमर का मिला है, क्योंकि लगातार बीती रात से जो जीआरपी की टीम थी, वो जो अधिकारी थे, वो लगातार पूछताछ कर रहे थे। हो सकता है कि पूछताछ के बाद ही खुलासा हुआ हो सकता है कि पूछताछ के बाद ही अर्चना तिवारी ने अपने परिवार को फोन लगाया हो और कहा हो कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं। अब इस पूरे मामले को लेकर अभी पुलिस जिस तरीके से लगातार जो बयान सामने आएंगे पुलिस के, तब इस पूरे मामले का खुलासा होगा कि अर्चना तिवारी कैसे यहां पर पहुंची थी और कहां रही थी, उसका क्या मकसद था इन 12 दिनों में गायब होने का। सबसे अहम पहलू ये है, क्योंकि लगातार घर वाले को आशंका ये थी कि कहीं ना कहीं उसका अपहरण तो नहीं हो गया या कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, लेकिन जिस तरीके से आज उसने सुबह जब अपने परिवार वालों से बातचीत की और कहा मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं, तो कहीं ना कहीं अब सवाल इस बात पर खड़े हो सकते हैं कि अर्चना तिवारी किस मकसद से वो घर से निकली थी और उनके मन में क्या विचार थे ताकि वो 12 दिन तक घर से गायब रही। जी बिल्कुल अनिल, देखिए यहाँ पर ये बहुत ही बड़े सवाल उठ रहे हैं। 12 दिन हो चुके हैं, 12 दिन से अर्चना लापता थी और अब अचानक से उनका एक फोन कॉल आ जाता है घर वालों के पास कि वो सुरक्षित है और सकुशल है। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी मिल रही है। पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। अर्चना ग्वालियर में है, ये खबर आई है और देखिए अर्चना तिवारी मिल गई है। 12 दिन से लापता थी और अब अर्चना से मिलने के लिए परिजन भी निकले हुए हैं। इंदौर से रवाना हुई थी कटनी जाने के लिए, तो वहीं देखिए अब पता चला है कि ग्वालियर में है अर्चना, तो उनसे मिलने के लिए परिवार वाले जो है वो कटनी से रवाना हो चुके हैं। अर्चना से उनके भाई की बात हुई है और उनके भाई ने ये पुष्टि की है कि ग्वालियर में है अर्चना, सुरक्षित है, सकुशल है। तो वहीं देखिए अब अर्चना तिवारी का सुराग लग चुका है। सभी पुलिस जो है वो जुटी हुई थी इस पूरे मामले में और अब कटनी से रवाना हुए हैं अर्चना तिवारी के परिजन, जो कि उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। ढेर सारे सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। तो वहीं देखिए परिजन निकल चुके हैं। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद है। अनमोल, देखिए परिजन रवाना हो चुके हैं कटनी से, अब मिलने जा रहे हैं ग्वालियर। तो वहीं भोपाल के जीआरपी एसपी जो है राहुल लोढ़ा, उनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की जा रही थी। आपकी कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल, देखिए भोपाल जीआरपी के जो रेल एसपी हैं राहुल लोढ़ा, वो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। उन्हीं के नेतृत्व में देखिए अलग अलग टीमें बनाई गई थी जो सर्चिंग पर निकली हुई थी। और देखिए खुद जब अब अर्चना की मिलने की खबर सामने आई है तो अभी भी राहुल लोढ़ा काफी एक्टिव है और वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं ग्वालियर जीआरपी से, क्योंकि वही ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। तो ऐसी खबर भी सामने आई है कि ग्वालियर जीआरपी के लगातार संपर्क में है राहुल लोढ़ा और आगे किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा, इसको लेकर अब पुलिस में आपसी बातचीत शुरू हो गई है। पुलिस के आला अधिकारी जो है आपस में इसको लेकर रायशुमारी कर रहे हैं कि किस तरीके से अब अर्चना से पूछताछ की जाएगी और फिर आगे मामले का खुलासा किया जाएगा, क्योंकि देखिए इस पूरे मसले ने बहुत हाइप क्रिएट किया है। और देखिए अर्चना 12 दिनों से लापता थी, तो इस खबर ने ऐसा देखिए हमें देखने को मिला है कि इस खबर पे सबकी निगाहें थी, चाहे वो आम नागरिक हो, मीडिया हो या फिर कोई भी हो। तो अब इसका खुलासा देखिए बहुत विस्तार से किया जाएगा, इस पर पूरे मसले को समझा जाएगा, हर एंगल को समझेंगी पुलिस, उसके बाद ही खुलासे होंगे। अब देखिए जहां तक बात है परिवार के रवाना होने की, तो परिवार देखिए रवाना हो चुका है, क्योंकि जिस बेटी की तलाश में परिवार जुटा था, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी माँ की तबियत बिगड़ गई थी, अर्चना की माँ की। हमने देखा कि उसके परिवार वाले जगह जगह जा रहे थे, तलाश कर रहे थे, सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए खुद परिवार वाले बैठे हुए थे। चाहे वो इटारसी की बात हो, चाहे नर्मदापुरम की बात हो, चाहे मंडीदीप की बात हो, परिवार वाले खुद जो है पुलिस के साथ जांच अभियान में जुटे हुए थे। तो अब जब अर्चना के मिलने की खबर आ गई है और जब अर्चना का सुराग मिला है, तो परिवार वालों में राहत है। परिवार वाले जो है राहत की सांस लिए हैं और अब परिवार वाले जो है वो ग्वालियर के लिए रवाना हो गए हैं। वहां से जो है उनको अर्चना से मिलाया जाएगा, अर्चना से उनकी बातचीत होगी। तो ये अभी तक जो है लेटेस्ट अपडेट सामने आया है। बिल्कुल, और अनमोल देखिए इसके साथ ही एक बात ये भी है कि 12 दिन हो चुके हैं अर्चना तिवारी लापता है। नर्मदापुरम पुलिस, जबलपुर पुलिस, भोपाल, ग्वालियर, कटनी, हर तरफ पुलिस लगातार ढूंढ रही थी कि अर्चना तिवारी कहां है। लेकिन अब ऐसे में अचानक से ये पता चलता है कि आरक्षक ने ग्वालियर की टिकट कराई थी और उसी दिन वो फोन करके बता देती है कि वो सुरक्षित है और सकुशल है। ये मामला क्या है? अनमोल, बिल्कुल, देखिए अब पूरे मसले में अब यही होगा कि देखिए अब अर्चना से पूछताछ की जाएगी और जो आरक्षक
जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है, उनसे पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा कि आखिरकार वो टिकट क्यों कराई गई थी ग्वालियर की, अर्चना ग्वालियर क्यों जाने वाली थी और आरक्षक जो है वो अर्चना से कब से संपर्क में आया था, आरक्षक का क्या जो है वो रिश्ता नाता है अर्चना से, ये भी पता लगाया जाएगा। तो इन तमाम पहलुओं पर देखिए आगे विस्तृत चर्चा की जाएगी, खुलासे तब किए जाएंगे जब इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस को मिल जाएंगे। पुलिस अभी बहुत जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेने वाली है, जल्दबाजी में खुलासा नहीं होने वाला है। अभी देखिए राहुल लोढ़ा जो एसपी हैं भोपाल रेल के, वो अभी जीआरपी ग्वालियर से लगातार संपर्क में है और अभी पुलिस एक विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके बाद जो है मीडिया में इस पूरे मसले का खुलासा किया जाएगा। बिल्कुल, और देखिए जो जितने भी सवाल हैं उन सभी का जवाब तब मिलेगा जब अर्चना तिवारी से खुद पुलिस पूछताछ करेगी और इसके बाद ही इस पूरे मसले पर, मिसिंग मिस्ट्री पर खुलासे होंगे। अनमोल, आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।